गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज के दिन की शुरुआत हुई माता रानी की पूजा के साथ। और आज बेटे का बर्थडे है तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा भोग वगैरह बनाया था, पूरी बनाई थी, पुए बनाए थे, साथ ही मिठाई वगैरह का हमने भोग लगाया था माता रानी को, भगवान जी को। और मैंने तो पूजा कर ली है, बेटा पूजा कर रहा है। और माता रानी से यही प्रार्थना है कि मेरे बच्चों को लंबी उम्र प्रदान करे, उनको हमेशा स्वस्थ रखे, सुखी रखे, समृद्ध बनाए और सब पर अपनी कृपा ऐसे ही बनाए रहे। जय माता दी। हेलो एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मीनाक्षी की दुनिया। और मैं हूँ मीनाक्षी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो बहन की शादी से हम आ गए थे 18 को, 16 को आ गए थे शायद से। भूल भी गई क्योंकि इतना काम हो गया था आने के बाद, मैं बता नहीं सकती। अनपैकिंग करना, कपड़े धोना, इतने सारे बता भी नहीं सकती मैं, तो इसलिए भूल गई। शायद 16 को आ गए थे हम वापस। और आज है 24 में मेरे बेटे का बर्थडे। आज मेरा बेटे हो गया है 7 साल का पूरा, तो आज उसका 7th बर्थडे है। और कोई नहीं है, सभी लोग छुट्टियों पे गए हैं बाहर, तो हमने सोचा क्यों ना आज बर्थडे उसके हिसाब से मनाया जाए। तो उसको जाना था गेम जोन, मॉल घूमना था और बहुत सारी चीज़ें खानी थी तो इसलिए उसने अपनी पूरी विश लिस्ट बताई थी। तो देखते हैं क्या क्या पूरा हो पाता है आज के दिन में। तो अभी हम हो गए हैं रेडी और अब हम जा रहे हैं हैदराबाद, क्योंकि आपको पता है बीदर बहुत छोटा शहर है, इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं मिलती हमारे काम की, तो इसलिए हम जा रहे हैं हैदराबाद। और हैदराबाद जाने के बाद ही देखेंगे क्या क्या करते हैं आज के दिन में, तो बने रहिएगा। तो हम निकल चुके हैं हैदराबाद के लिए और सुबह जल्दी उठ गए थे, तो बेटी तो सो भी गई पीछे आराम से। और क्योंकि पूजा पाठ भी करनी थी, भोग भी बनाना था, उसके बाद हम तो सोच रहे थे 8 बजे तक निकल जाएं, बट काम करते करते थोड़ा लेट हो ही जाता है। 9 बज गया था हमें निकलते निकलते। तो अभी हम निकल रहे हैं और सोच रहे हैं कि देखें क्या क्या करते हैं आज। और अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे सांगा रेड्डी के पास, एक फेमस मंदिर है। मतलब जब भी हम ना हैदराबाद जाते तो यहाँ पे हमें बहुत भीड़ दिखती थी। तो आज मैंने सुबह ही बोल दिया था हस्बैंड को कि भाई पहले सबसे पहले मंदिर जाएंगे, मंदिर में दर्शन करेंगे और उसके बाद ही हम हैदराबाद को जाएंगे। तो हम भी आ गए हैं मंदिर में दर्शन करने के लिए। और अंदर जो मेन मंदिर है वो गणपति जी का है, एकदम ऑरेंज कलर के गणपति जी, बड़े से विशाल से गणपति जी हैं। उनका दर्शन करके बड़ा अच्छा लगा। और उसके बाद हमने बाकी देवी देवताओं के भी यहाँ पर दर्शन किए और काफ़ी मन को शांति मिलती है मंदिर में आकर। और ना एक चीज़ यहाँ पे मैंने नोटिस की, तो लोग ना यहाँ परिक्रमा कर रहे थे और उनके हाथ में कुछ कुछ पेपर था जिस पे वो टिक भी कर रहे थे, कुछ लिख भी रहे थे। इतना तो समझ में नहीं आया और मैंने किसी से पूछा भी नहीं, बट ऐसा लग रहा था कि वो 108 परिक्रमा कर रहे हैं या फिर कुछ मनोकामना मांग रहे हैं, या तो कुछ तो ऐसा था। जिसे आप देख भी रहे हैं उनके सबके ज़्यादातर लोगों के हाथ में एक पेपर जैसा है। तो इतना बस समझ में आया। और लोगों ने ना वहाँ पे टांगे भी थे, मतलब वहाँ पे लिखने के बाद वहाँ पे वो टांग भी दे रहे थे। तो इतना समझ में आ रहा था कि वो परिक्रमा कर रहे हैं। और जिसके आप देख रहे हैं पूरा बहुत सारी भीड़ एक साथ परिक्रमा कर रही है। तो हमने भी सोचा कि भाई 108 परिक्रमा तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें हैदराबाद भी जाना था। तो हमने सोचा चलो 2 से 3 परिक्रमा हम भी कर लें भगवान जी के आगे, थोड़ा टाइम और बिता लें। तो हम भी उनके साथ लाइन पर लग गए परिक्रमा करने के लिए। और उसके बाद काफ़ी अच्छा लग रहा था, बड़ा मतलब और ऊपर से उन्होंने व्यवस्था भी काफ़ी अच्छी कर की थी, ऊपर फैन वैन चले थे तो गर्मी वगैरह भी नहीं हो रही थी हमें। तो अच्छा था, काफ़ी अच्छा लग रहा आज का जो मंदिर दर्शन है, जो मैं इतने दिन से सोच रही थी जाने का कि भाई जाना है, कौन सा मंदिर है, क्या मंदिर है, क्योंकि बाहर सब कुछ तेलुगु में लिखा है और वो हमें समझ में नहीं आता है। तो इसलिए मंदिर जाकर काफ़ी अच्छा लगा। मंदिर में दर्शन हो गए अच्छे से और उसके बाद फिर हम आ गए थे मॉल। ये है शरत सिटी कैपिटल मॉल, यहीं आते हैं हम ज़्यादातर। काफ़ी मतलब अप्रोचिंग भी है हमारे लिए, साथ ही यहाँ पे वैरायटी मिल जाती है का जो भी हमें चाहिए होता है उस चीज़ की। तो आज बेटे को चाहिए था बर्थडे गिफ्ट में वॉच। काफ़ी टाइम से मांग रहा था वो, तो मतलब वो जिसे रोड साइड भी देखेगा मम्मा वॉच ले लो वगैरह करता रहता था, बट हमने सोचा कि अब वो
7 साल का हो गया है तो कुछ अच्छी ब्रांड का ही उसके लिए ले लें। तो अभी हम आए हैं फास्ट ट्रैक के स्टोर में, जहाँ से उसके लिए हम वॉच देख रहे हैं। 2-3 पसंद आई है और वो कंफ्यूज भी हो रहा था कि कौन सा लूँ कि नहीं लूँ, बट एक वॉच मुझे काफ़ी पसंद आई थी उसके लिए, उसको ब्लू कलर पसंद भी है, तो उसी हिसाब से मैं देख रही थी कि मतलब वो उसके लिए मतलब हैंडी हो, वो टाइम वगैरह अच्छे से देख पाए। डिजिटल क्लॉक में ही ढूंढ रही थी और लकली हमें मिल भी गया था। और मैं यहाँ पर उसका फंक्शन देख रही थी कि मतलब कैसे करना है, क्या करना है। तो यहाँ पर हमने उसके लिए एक वॉच ली है फास्ट ट्रैक की, जो जूप आता है ना, बच्चों का ब्रांड, सब ब्रांड है फास्ट ट्रैक का, जूप, तो वही हम देख रहे थे यहाँ पर। तो बच्चा बड़ा खुश हुआ मेरा कि भाई हाँ अब मम्मा वॉच ले रही है। बाकी छोटे मोटे गिफ्ट तो मैंने मंगा लिए थे, बट ये मैं यहीं से लेना चाह रही थी क्योंकि बीदर में ना इतनी वैरायटी नहीं मिल पाती है, तो इसलिए हम यहाँ पर लेने की सोच रहे थे। तो ये देखिए उसके लिए हमने लिया और वो पहन के इतना खुश था, मैं बता नहीं सकती। तो बड़ा वो उसमें लाइट भी जल रही थी तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा था। तो अच्छा लगता है बच्चों को खुश देखकर। तो यहाँ पे हमने उसके लिए वॉच ले ली। तो वॉच ख़रीदने के बाद फिर हम गए थे हस्बैंड के लिए सैंडल ख़रीदने, क्योंकि ना उनका मंदिर में सैंडल चोरी हो गया था। फिर वो आधे रास्ते तक बिना चप्पल के ही उन्होंने कार चलाई थी। फिर रोड साइड से हमको एक शॉप मिली थी, तो वहाँ से हमने उनके लिए एक स्लीपर ख़रीद लिया था, ऐसे ही सस्ता सा। फिर मॉल में आने के बाद हमने उनके लिए सैंडल लिया। लेना तो था बट इतनी जल्दी लेना पड़ेगा ये हमने नहीं सोचा था। और उसके बाद फिर बच्चों ने डोनट खाया, तो हमने थोड़ा स्नैक्स वगैरह लिया। और अब हम आ गए हैं गेम जोन में, क्योंकि इसी के लिए ही खास हम आए हैं बीदर से, कि बच्चे अच्छे से यहाँ पर एंजॉय कर सके। तो यहाँ पर हम टिकट ले रहे हैं, उसके बाद गेम खेलेंगे बच्चे। और सबसे पहले यहाँ पर बाइक राइड वाला गेम उसको खेलना था, और वो यही खेलता है जहाँ भी जिस भी गेम जोन में जाता है। तो मतलब मुझे लगता है लड़कों का फेवरेट यही होता है। तो यहाँ पर हमने कार्ड ले लिया था एक, उसमें लगभग 1,000 रुपये का वो कार्ड था, उसमें 800 पॉइंट इस तरीके से हमें मिले थे। और अब वो यहाँ पर बाइक रेसिंग कर रहा है, जिसमें ना वो 3rd नंबर में भी आया था। काफ़ी अच्छा उसने खेला था यहाँ पर, और काफ़ी मतलब वो इन्जॉय उसने किया था। और अब देख रहे हैं ना कि वो को बिना किसी की मदद से यहाँ पर खेल रहा है। हस्बैंड मेरे साइड में खड़े हैं, मैं वीडियो बना रही हूँ, उसको किसी की हेल्प की भी ज़रूरत नहीं लगी यहाँ पे। तो वो मस्त इन्जॉय कर रहा था यहाँ पर। और इसके बाद हमने खेला ये जो सॉफ्ट टॉयज़ निकालने वाला गेम। ये बेटी को खेलना था, बट वो डर रही थी कि वो निकलेगा नहीं निकलेगा, तो उसने अपने पापा को बोला था करने को। बट हमने 2 गेम खेले और दोनों ही हार गए, एक में भी नहीं निकला। और सबसे ज़्यादा पैसे भी इसी में कटे, 135 रुपीज़ लगभग एक गेम का था। तो इसके बाद हमारा सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। तो बहुत सारे गेम खेलने के बाद बहुत भूख लगने लगी थी, तो हम आ गए हैं फूड जोन में। और ये जो सीट मिली है ना, हमें काफ़ी देर खड़े होने के बाद मिली है। बेचारे हमसे पहले लोग खा के बैठ रहे थे, गप्पे मार रहे थे, हम उनके सर पे जाके खड़े हो गए कि भाई अब हमें भी बैठना है। फिर बैठने के बाद फिर हमने टेबल साफ़ करवाया था, और अब गए हैं हस्बैंड का ऑर्डर देने के लिए। और यहाँ पर हम बैठ के वेट कर रहे हैं। और बेटा पता नहीं किस बात में गुस्सा हो गया था मेरा, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा है। वो काफ़ी गुस्सा हो गया था, उसके बाद मैं उसको मनाने में लगी हूँ। और बस जल्दी से खाना आ जाए और खाना खाएं, हम यही यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। लो जी, खाना भी आ गया है। ये है फ्राइड राइस, नूडल्स, मंचूरियन, साथ ही बेटे के लिए हमने मंगाए हैं फ्रेंच फ्राइज़, साथ में है लेमन सोडा। बस जल्दी से खाना एंजॉय करते हैं अब हम।
और फिर हमने खाना खाया। उसके बाद कराची बेकरी से हमने केक लिया और उसके बाद हम निकल गए हैं बीदर के लिए। और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा है, बाहर रिमझिम बारिश हो रही है और सुहाना सा मौसम हो रहा है, बादल लगे हुए हैं। अच्छा लग रहा था मौसम, काफ़ी ठंडा ठंडा भी लग रहा था। और ऐसा मौसम में तो कार राइड करना या मज़ा ही आ जाता है। तो बहुत अच्छा मौसम हो गया था। तो हम घर पहुंच गए, थोड़ी देर हमने रेस्ट किया और थोड़ा फ्रेशन अप होके थोड़े बाल वाल बनाने के बाद अब हम केक कट करेंगे यहाँ पर। तो केक हम कराची बेकरी से लाए थे, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था। ये है ब्लूबेरी केक। प्राइस थोड़े से ज़्यादा हैं कराची बेकरी के, बट टेस्ट बहुत अच्छा है इसका, मतलब मैं बता नहीं सकती। और केक ना मुंह में जाते ही घुलता है, तो ठीक लगता है भाई, चलो ठीक है कोई बात नहीं। और ये केक निकाली, थोड़ा सा मेल्ट भी हो गया था क्योंकि भाई हैदराबाद से यहाँ 3 घंटे लगभग लग जाते हैं आने में। वैसे तो मैंने आते ही इसको फ्रीज में रख दिया था, बट फिर भी थोड़ा सा ये मेल्ट हो गया था। अब जल्दी से केक कट कर लेते हैं और उसके बाद फिर आराम भी करेंगे। और ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है और उसमें बेटे का नाम भी है। और हाँ, डेकोरेशन ना मैं कल रात को ही कर ली थी, क्योंकि उसने कल ही बोल दिया था कि केक घर में आके कट करना है। तो बस डेकोरेशन वगैरह मैं कल ही करके गई थी। और अब हम यहाँ पर केक कट करेंगे फटाफट से। और ये देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर कान्हा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तो केक कट हो गया, अब जल्दी से हम खा लेते हैं और उसके बाद ना उसको गिफ्ट खोलने का जल्दबाजी हो रही है, तो फटाफट से केक खा लेते हैं पहले। केक कट कर लिया हमने और खा भी लिया था। और अब मेरे बेटे को ना गिफ्ट खोलने की बहुत जल्दबाजी हो रही थी। वैसे तो सब कुछ ज़्यादातर उसकी पसंद का ही है। एक तो उसके बर्थडे में कोई होता नहीं है, मीन्स कि गर्मियों की छुट्टी में जो उसके फ्रेंड्स हैं वो भी सभी लोग गए होते हैं अपने अपने घर को, और हम भी यहाँ होते हैं अकेले। तो इसलिए हम सोचते हैं कि जो भी उसकी फरमाइश है हम पूरी कर लें उसके बर्थडे वाले दिन। तो यहाँ पर हमने उसके लिए बहुत सारे गिफ्ट मंगाए हैं। ज़्यादातर मैंने ऑनलाइन मंगाए हैं क्योंकि मैं यहाँ पर थी नहीं, तो इसलिए मार्केट जाने का मुझे टाइम नहीं हुआ। तो इसलिए सब कुछ मैंने ज़्यादातर ऑनलाइन मंगाए हैं। और हाँ, इसमें से कुछ गिफ्ट उसके ताऊजी और ताईजी ने भी भेजे हैं उसके लिए। तो मतलब बहुत सारे उसके लिए गिफ्ट हो गए थे। तो कुछ उसकी दादी की तरफ से, कुछ उसकी नानी की तरफ से, मौसी की तरफ से, तो बहुत सारे गिफ्ट इस तरीके से हम उसको दे देते हैं। और आप जैसे देख ही रहे हो कितनी एक्साइटमेंट के साथ गिफ्ट खोल रहा है। और कुछ इस तरीके से हमारा आज का दिन बीता, बहुत अच्छा और बहुत इंजॉय किया हमने। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट करके बताइएगा। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।